हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आज 1 दिसंबर को कुछ इंडिया के इकोनॉमिक इवेंट्स। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर, करंट अकाउंट। तो समझते हैं ये डाटा जो आए हैं। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI 56.6% आया है। फॉरकास्ट 57.4% का था, प्रीवियस 59.2% का था। PMI क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ बताता है। और 50 से ऊपर ग्रोथ एक्सपेंशन होता है, 50 से नीचे कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन का सिग्नल देता है। इस बार क्या हुआ है? इस बार जो आपका PMI है वो फॉरकास्ट से कम आया है, 56.6 आ गया है, और फॉरकास्ट 57.4 का था, उससे काफ़ी कम आया है। तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन पिछले महीने से स्पीड स्लो हो गई है। तो इसमें जो है बैंक निफ्टी में हल्का नेगेटिव प्रेशर बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक में मिड प्रेशर रहेगा, बट फिर भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है और ठीक है। तो सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर, जो कि 0.4% आया है। फॉरकास्ट 3.6% का था, प्रीवियस 4.6% था, जो कि काफ़ी कम आया है। ये बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बताता है कि इंडस्ट्री फॉरकास्ट आउटपुट माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी एक साल में कितनी ग्रो हुई है। तो फॉरकास्ट से काफ़ी कम है। और तो इंडियन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ दिखा रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो हो रही है, काफ़ी बेरिश डाटा है। मेटल, कैपिटल गुड, ऑटो जैसे सेक्टर में नेगेटिविटी आ सकती है। इकोनॉमिक में डिमांड की स्लो डाउन का सिग्नल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर 1.8% है, पिछली बार 5.6% था। ये बताता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ कैसी है। तो इसमें भी काफ़ी कम आई है, और फैक्ट्री का आउटपुट हैवली स्लो हो गया है, डिमांड वीक है। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक अफेक्टेड होंगे। इंडस्ट्रियल, ऑटो, टेक्सटाइल सेक्टर में प्रेशर पॉसिबल है। और करंट अकाउंट -$12.3 बिलियन है, पिछला -$2.7 बिलियन था। करंट अकाउंट क्या होता है? इंडिया कितना पैसा वर्ल्ड के साथ ट्रेड ट्रांजैक्शन में लॉस या गेन कर रहा है। निगेटिव नंबर इज इक्वल टू इंडिया ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, और इसका मतलब टोटली है कि इंडिया ने इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया है और एक्सपोर्ट बहुत कम कर लिया, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होगा और रुपये कमज़ोर हो सकती है। गोल्ड में बाइंग आएगी और ऑयल महंगा होगा, क्योंकि डॉलर मजबूत जब भी होता है तो क्रूड ऑयल हम लोग को महंगा पड़ता है। तो ये थे कुछ इवेंट्स, और मिलते हैं लॉन्ग वीडियो में, समझते हैं और मार्केट में क्या हो रहा है, और इंडियन मार्केट में किस तरीके से कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए है।